मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। हम इस कार्यक्रम में उपदेशामृत के 5वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो रूप गोस्वामी ने लिखा है। ये श्लोक कहता है, कृष्णेति यस्य गिरीतम मनस आद्रियते। मन से आदर करो जिस व्यक्ति ने कृष्ण का नाम लिया। दीक्षस्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तम ईशाम। जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली अर्थात मंत्रों को ग्रहण करा गुरु से, भजन्तम ईशाम और भजन कर रहा है, उसको आदर से प्रणाम करो। प्रणाम मतलब झुक के उसको प्रणाम करो। और कहा शुश्रूषया और सेवा करो। भजन विज्ञ अनन्यम अन्या। जो अनन्य भाव से भजन कर रहा है और उसके हृदय में कोई भी कपटता नहीं है,
ऐसे उत्तम भागवत की शुश्रूषया मतलब सेवा करो। देखिए, ये सेवा का भाव कहाँ तक जाता है, ये सेवा नित्य वस्तु है, ये हम कभी नहीं छोड़ सकते सेवा। इसीलिए उस सेवा की बात करी गई है जब ये इस संसार से सेवा हटेगी, क्योंकि सेवा स्वरूप है, हम इस संसार की सेवा कर रहे हैं और इस क्योंकि ये सच्ची सेवा नहीं होने पे हम दुखी हो जाते हैं। ये सेवा को संतों के चरणों में, वो भी उत्तम भागवत जो सदगुरु हैं उनके चरणों में अगर ये सेवा दे दी जाए, जो हमारी वृत्ति है, जो हमारी नेचर है, तो कहते हैं ये सेवा वो कहाँ तक जाएगी, ये सेवा भगवान तक पहुँच जाती है और भगवान के उस धाम तक पहुँचेगी। ये सेवा ये नहीं है कि जैसे ब्रह्मवादी लोग कहते हैं क्या, अरे हम मंत्र करते हैं, हम उस ब्रह्म ज्योत की ध्यान करते हैं, तो एक समय पे हमें ये मंत्र के बाद हम इस मंत्रों को छोड़ के उस ब्रह्म ज्योत में मिल जाएंगे। लेकिन भक्तों का क्या कहना है कि हम भक्ति करते हैं, अभी भी करते हैं, मुक्ति के बाद भी जब हम इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन की मुक्ति हो भी जाएगी तो भी हम भक्ति करेंगे, अर्थात सेवा करेंगे, सेवा की वृत्ति रहेगी, हमें भगवान के धाम में सेवा मिलेगी। जैसे आज भी ब्रज में कृष्ण के सखा अपने कृष्ण के साथ घूमने गोवर्धन पे गैया चराने जाते हैं, आंख चाहिए देखने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है या भगवान मर गया, ऐसा नहीं बोल सकते। भगवान नित्य है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से परे है। तो शुश्रूषया, ये सेवा जो है, हमें ऐसे उत्तम भागवत जो जिन्होंने बाकी अन्य जगहों से अपने मन को हटा के भगवान में लगा दिया। जैसे भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, ऐसे लोगों को महात्मा कहा, महान आत्मा, जिन्होंने अन्य इस संसार की वस्तुओं से अपने हृदय को हटा के, अपने मन को हटा के भगवान में लगा दिया। उत्तम भागवत शुश्रूषया, ऐसे संत की सेवा करनी चाहिए। क्या, महात्मनास्तु माम पार्था देवीं प्राकृतिम आश्रिता, महात्मनास्तु माम पार्था देवीं प्राकृतिम आश्रिता भजन्ते अन्य मनसो, अपने मन को अन्य जगहों से हटा के उन्होंने क्या किया, भजन किया। तो ये कौन है, महात्मनास्तु माम पार्था, ओ पार्थ पुत्र महात्मा उसको कहियो। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे महात्मा ना लगाए, क्योंकि महात्मा क्या करता है, महात्मा अपने मन को इस संसार की वस्तुओं से हटा के भगवान के चरणों में लगा देता है, संतों के चरणों में लगाता है। संत उसके हृदय को, मन को भगवान के धाम तक ले जाते हैं, चरणों तक ले जाते हैं। तो कोई व्यक्ति भी अपने नाम के आगे महात्मा लगा देगा, ये बात ठीक नहीं है। महात्मा उसको कहेंगे जो सिर्फ भगवान का भजन करता है, उसका इस देश से, इस समाज से कोई भी भौतिक नाता नहीं रहेगा और वो भगवान का भजन करता है। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा महात्मनास्तु माम पार्था देवीं प्राकृतिम आश्रिता। देवीं प्राकृति मतलब वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, अर्थात उस ब्रजधाम या राधा जी की शरण लेता है। ज्ञात्वा माम भूतम अव्ययम, और वो क्या करता है, इसका अगला श्लोक में बोला सततम कीर्तयन्तो माम, सतत हमेशा ही वो बिल्कुल सतत रहता है, तैयार रहता है। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करता है वो। तो कहते हैं कि शुश्रूषया, ऐसे भक्तों की विज्ञानम अनन्यम अन्य, वो उनका भजन विज्ञम, भजन जो है उनका पूर्ण रूप से अन्य जगहों से, सांसारिक वस्तुओं से हटके भजन में लग गया है। ऐसे भक्तों की सेवा करो। ये सेवा भगवान ले लेंगे, क्योंकि जो भगवान के उत्तम भक्त होते हैं उनको कोई सेवा नहीं चाहिए। उनकी एक ही सेवा है कि उनकी वाणी को से हम अपने जीवन को बदलें और उसी अनुसार हम रहें। हमारे शास्त्रों में और हमारी परंपरा में सेवा की सबसे उत्तम बात करी गई है। हमारी 4 संप्रदाय हुई हैं। तो जो श्री संप्रदाय के जो आचार्य हुए, जो जहाँ से श्री संप्रदाय शुरू हुई, अर्थात लक्ष्मी संप्रदाय, जिसके अभी आचार्य हुए रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य के जीवन में एक बहुत सुंदर कथा, उनका एक शिष्य कुरेश नाम का एक शिष्य था। जिस समय रामानुजाचार्य थे तब मायावादी अर्थात अद्वैतवादियों का बहुत प्रचार था। अद्वैत मतलब वो एक है, उसी में जाके मिल जाना है, इसको कहते हैं अद्वैतवाद। कोई दो नहीं, एक ही वो है, उसी में मिल जाना है, वही ब्रह्म ज्योत वाली बात समझ लीजिए आप। तो कहते हैं रामानुजाचार्य के समय पे रामानुजाचार्य एक बहुत बड़े भक्त थे लक्ष्मी नारायण के। श्रीरंगम मंदिर में वो भजन करते थे। श्रीरंगम मंदिर जो है आज भी साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, मेरे ख्याल से विश्व का एक सबसे बड़ा मंदिर होगा श्रीरंगम, इतनी जगह है वहां पे श्रीरंगम मंदिर। तो कहते हैं कि रामानुजाचार्य का एक शिष्य था कुरेश रामानुजाचार्य के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे शुश्रूषया की बात करी, सेवा, तो इतनी सेवा करता था। तो वहाँ का एक बहुत बड़ा राजा था जो राजा चोला उसमें आ रहा था परिवार में, चोला परिवार का। वो रामानुजाचार्य के विरुद्ध हो गया क्योंकि वो मायावादी था, अद्वैतवादी था, भगवान को निराकार ब्रह्म मानता था। लेकिन उसने देखा कि ये रामानुजाचार्य ने भगवान के स्वरूप लक्ष्मी नारायण को नित्य बोल दिया, इसलिए वो रामानुजाचार्य से दुश्मनी कर रहा था और उसने अपनी सेना भेजी रामानुजाचार्य को पकड़ने के लिए, ताकि रामानुजाचार्य को वो मार डालेगा। तो जब सेना आई रामानुजाचार्य को बचाते हुए कुरेश ने स्वयं ये कह दिया कि मैं ही उन्हीं के कपड़े डाल लिए और उन्हीं का भेष बना लिया। तो सेना ने उस कुरेश को पकड़ लिया और देखिए अपने गुरु के लिए अपनी जान भी देने को तैयार कुरेश सेना पकड़ के उसको, जो राजा है जिसका नाम कृमिकंठ, जो चोला परिवार का राजा था कृमिकंठ, उसका नाम बाद में ये पड़ गया। जब कुरेश राजमहल में कृमिकंठ के बुलवाया गया तो उसने कहा, देखो, उसने लक्ष्मी नारायण की नित्यता कि लक्ष्मी नारायण है और वो जो ब्रह्म ज्योत है वो उनके ऊपर ही आधारित है, वो ज्योत उनसे निकलती है, इस तरह की बात करके उसने अद्वैतवादियों को हरा दिया। तो क्या किया, जो राजा था उसने कुरेश की आंखें निकलवा दी। ये सच्ची घटना है कि कुरेश अंधा हो गया, उसकी आंखें निकलवा दी बाहर और उसको छोड़ दिया। अब उसकी आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे, खून निकल रहा था और वो बहुत तड़प रहा था और उसको सड़क पे फेंक दिया। लेकिन गुरु की ऐसी कृपा, सदगुरु की ऐसी कृपा कि वो चलते चलते अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु को दुख हुआ देखते ही, जैसी गुरु ने उसके ऊपर दृष्टि डाली उसकी आंखें वापस आ गईं। और उधर जो राजा था कृमिकंठ, कृमि मतलब कीड़े, कंठ मतलब गला, उसके गले और वहां पे उसको लकवा भी मार गया, उसके गले में वो हो गया, कीड़े पड़ गए, इसीलिए उसका नाम पड़ गया कृमिकंठ और बड़ा तड़प के वो मरा। देखिए कुरेश ने अपने गुरु के लिए क्या सेवा करी, अपने गुरु की जान बचाई और गई हुई आंखें भी वापस आ गई, उसको एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिल गई कि उसको भगवान के भी दर्शन हो गए। तो हमारी इस संप्रदाय में, इस परंपरा में जान देकर भी गुरु की सेवा करी। हमारे नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, उन्होंने क्या किया, देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज परम गुरुदेव के भी गुरु, हमारे 4 पीढ़ी ऊपर गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने गौड़िया मठों की स्थापना करी और बहुत ही जबरदस्त प्रचार किया, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। हालांकि वो खुद कायस्थ परिवार से थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन भगवान ने यहाँ पे बोला चतुर्वरण्यम मया श्रेष्ठम गुणै कर्माणि विभाग्यसे तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। भगवान ने बोला हालांकि ये 4 वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये मैंने ही बनाए हैं। चतुर्वरण्यम, चतुर मतलब 4, ये वर्ण
और आश्रम मैंने ही बनाए हैं। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वैश्य परिवार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, लेकिन यहां पे बोला गया गुण और कर्मों के अनुसार हमें विभाजन करना है। अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा ये जरूरी नहीं है, उसके अगर गुण ब्राह्मण जैसे नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। अगर उसके गुण शूद्र जैसे हैं ब्राह्मण के पुत्र के, तो उसको शूद्र माना गया यहां पे भगवत गीता में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुण है, सब ब्राह्मण क्या हजारों लाखों ब्राह्मणों से भी ऊपर एक वैष्णव हो जाता है। उन्होंने तो कई वैष्णव पैदा कर दिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने बड़ा प्रचार किया कृष्ण भक्ति का और दीक्षाएं दी। इससे क्या हुआ, जो स्मार्त ब्राह्मण है, स्मार्त ब्राह्मण मतलब रिचुअल, जो परंपरागत ब्राह्मण चले आ रहे थे उस समय के, कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र आगे फिर ब्राह्मण है, उसका पुत्र फिर ब्राह्मण माना गया। भगवत गीता में ऐसी बात को नकार दिया गया। तो ये जात पात की बात बन गई थी। इसलिए हमें इस जात पात को नहीं मानना, गुण के हिसाब से ये समाज का विभाजन किया गया। अर्थात अगर कोई शूद्र का पुत्र भी अगर भगवान का नाम ले रहा है और वो सदगुरु के पास जाके मंत्रों का ग्रहण करता है तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, ये भगवान ने बोला। गुणै कर्माणि, गुण और कर्मों के अनुसार उसका विभाजन किया गया, उसको वैष्णव बोला गया। वैष्णव तो हजारों ब्राह्मणों से भी ऊंचा माना गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया कृष्ण भक्ति का कि उन्होंने सबको दीक्षाएं देनी शुरू करी जिनके पास ये गुण थे भगवान के भजन के। तो जो स्मार्त ब्राह्मण थे उस समय के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात लगभग होगी कोई 70-80 साल, 100 साल पुरानी है, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी जो परम गुरुदेव हैं, जिनको हम प्रणाम करते हैं अपने किसी भी लेक्चर देने से पहले, हमारे परम गुरुदेव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ स्मार्त ब्राह्मणों ने एक ऐसी चाल चली कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मार देना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस वक़्त नवद्वीप में, मायापुर में, जो बंगाल में है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वो एक छोटी यात्रा लेके 200-250 भक्तों की लेके चल रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने देखा स्मार्त ब्राह्मण जो थे, जो अपने आप को ब्राह्मण समझते थे, जन्मजात ब्राह्मण जिसको कह देते हैं, जिनको भगवान के कुछ लीला कथाओं से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना ही पेट पूजा के लिए वो ब्राह्मण बनते हैं। उन्होंने सोच लिया कि हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मार देंगे। इधर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने जब उनको ये पता चला, और उन स्मार्त ब्राह्मणों ने, एक खास जगह है वहाँ पे हमारे नवद्वीप में जहाँ पे उनको इस बात का पता चला, और स्वयं भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लाल कपड़े और सन्यास, जितना भी उनका जो चोला था वो ले लिया और खुद उनका डंडा पकड़ लिया और अपने गुरुदेव को उन्होंने बचा लिया। ये हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने, जैसे कुरेश ने रामानुजाचार्य जी के लिए किया, वैसे ही हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने भक्ति सिद्धांत जी के लिए वो लीला करी। हालांकि क्या भक्ति सिद्धांत जी अपने आप को बचा नहीं सकते? नहीं, अपने शिष्य का मान और उनकी गाथा बढ़ाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसी लीला करी कि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने उनको बचाया। ये हमारी सेवा का भाव है। जिस शुश्रूषया, जिस सेवा की बात यहाँ पे करी जा रही है, रूप गोस्वामी ने कहा कि ऐसे संतों की सेवा करने से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता जब उनके भक्तों की सेवा करी जाती है, शुश्रूषया भजन विज्ञनम अनन्यम, अन्य चीजों से जिनका हृदय हट के इस संसार में नहीं, भगवान की लीला कथा में लगा है, ऐसे भक्तों की सेवा करना। तो कहा गया कि ऐसे भक्तों की अगर सेवा करी जाएगी, जैसे हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने करी, जैसे कुरेश ने रामानुजाचार्य जी के लिए करी, वैसी सेवा हमें करनी है, जान पर भी खेल के। तो ये तो हो गई वापू की सेवा। और यही नहीं कि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने वापू की, उनके शरीर की सेवा करी, उनको बचाया, अपने ही शरीर को दांव पे लगा दिया, ये हो गई वापू सेवा। एक होती है वाणी सेवा।
आज उनकी वाणी का प्रचार चारों दिशाओं में फैल रहा है। उन्हीं की कृपा का एक अंश, एक कण लेके हम आपके सामने आए हैं। ये उनकी कृपा का एक छोटा सा अंश है कि मैं आपके सामने आया हूं। अगर आज भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, हमारे गुरुदेव जो भी नित्य हैं, उनके ऊपर एक ऐसी लीला ना करते तो वो मेरे गुरुदेव हमारे तक ना पहुंचते। और वही जो एक कृपा का कण है जो हमें मिला, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम इन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि अपने चरणों में हमें लगाए रखें कि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने ऐसी शुश्रूषया, ऐसी सेवा करी। क्या सेवा थी, जान पर खेल लिया। और वाणी सेवा, चारों तरफ उन्होंने उस वाणी को फैला दिया। जो चैतन्य महाप्रभु से, जो स्वयं कृष्ण ही है, उस वाणी को चारों दिशाओं में फैला दिया। तो एक और कथा सेवा की याद आ रही है, जिसमें रामानुजाचार्य की कथा आती है, जिसमें उनके दो शिष्य हैं। एक है वर्धाचार्य, एक है यज्ञेश। यज्ञेश एक बहुत अमीर शिष्य है रामानुजाचार्य का, और रामानुजाचार्य के एक दूसरे शिष्य हैं वर्धाचार्य, वो एक गरीब है। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। तो रामानुजाचार्य जब प्रचार करते हुए अपने भक्तों के साथ उस गांव से निकले, तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि भाई यहाँ पे मेरे दो शिष्य हैं, तो हम अपने प्रसाद तो अपने यज्ञेश के घर में लेंगे जो बहुत संपन्न है, और हम विश्राम करेंगे अपने एक शिष्य के घर वर्धाचार्य, जो हो सकता है भौतिक दृष्टि से इतना अच्छा भौतिक रूप से नहीं है, मेटीरियली वो इतना रिच नहीं है जिसको बोल सकते हैं। तो भक्त लोग गए पहले यज्ञेश के घर, जो बहुत अमीर था। जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे जो उनके साथ चल रहे थे, वो उनको बोलने गए यज्ञेश को। यज्ञेश बाहर ही बैठा था। यज्ञेश को पता चला कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। वो हृदय से इतना प्रसन्न हुआ कि अंदर गया और अपनी पत्नी के साथ इतना कुछ बताने लग गया कि वो भूल गया कि जो भक्त बाहर आए हैं उनको बताना तो है कि लाओ हमारे गुरुदेव को ले आओ। जो बाहर भक्त खड़े थे उन्होंने सोचा हो सकता है यज्ञेश अपने गुरुदेव को बुलाना नहीं चाहता, इसलिए बाहर नहीं आया। खैर रामानुजाचार्य ने क्या किया, यज्ञेश का घर छोड़ दिया और उसी गांव में दूसरे घर में चले गए वर्धाचार्य के। वर्धाचार्य उस वक्त घर पे नहीं था, वो अपने कार्य से गया हुआ था, गरीब था, अपना कार्य ढूंढता था, रोज काम करता था, पेट भरता था। यहाँ पे उसकी पत्नी थी वर्धाचार्य की। जब उसने देखा कि साक्षात रामानुजाचार्य उनके घर पे आ गए हैं और घर में कुछ भी भोग लगाने तक को नहीं है भगवान को, तो वो बड़ी परेशान हो गई। उसने बड़ा आभगत किया, रामानुजाचार्य घर में आ गए। अब क्या हुआ कि वर्धाचार्य की जो पत्नी है, उस गांव का एक बनिया था जिसकी बुरी नजर थी इस वर्धाचार्य की पत्नी के ऊपर। वो बार बार इसको बुलाता था, और वर्धाचार्य एक बड़ी पतिव्रता नारी थी। कितनी भी कठिनाई हो जाए उस बनिए के पास नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी नजर बुरी थी। आज उसके मन में यह आ गया कि अगर मेरे पतिव्रता धर्म भी नष्ट हो जाए, अगर मैं गुरु की सेवा कर पाऊं, तो क्यों नहीं आज मैं बनिए के घर चली जाऊं और उससे कुछ पैसे मांग लूं, कुछ सामग्री मांग लूं और अपने गुरु की सेवा कर लूं। तो वर्धाचार्य की पत्नी भागी हुई उस बनिए के घर गई। बनिए ने बहुत उसको लक्ष्मी दी, सामग्री दे दी, और इसी शर्त पे कि बाद में वो बनिए के पास आएगी। तो वर्धाचार्य की पत्नी वहां गई। रामानुजा की, अपने गुरुदेव की उसने बड़ी सेवा करी। जितने भक्त लोग थे बहुत अच्छी तरह उनकी सेवा हुई। अब वर्धाचार्य घर आए। वर्धाचार्य ने अब उसकी पत्नी, जो वर्धाचार्य की, उसकी पत्नी ने बोला कि मैंने बनिए से ऐसे सामग्री और पैसे लिए, लेकिन गुरुदेव की सेवा के लिए लिए हैं। अब मुझे बनिए के पास भी जाना पड़ेगा। ये बात दोनों पति पत्नी कर रहे थे, अर्थात वर्धाचार्य और उसकी पत्नी ये बात कर रहे थे। रामानुजाचार्य तो सदगुरु है, सदगुरु भगवान से एक होते हैं, उनको ये बात पता चल गई। उन्होंने वर्धाचार्य और उसकी पत्नी को बुलाया जो उनके शिष्य थे, और जो प्रसाद रामानुजाचार्य ने लिया था उसका एक थोड़ा अंश रामानुजाचार्य ने पति पत्नी को दिया। उन्होंने पाया,
और उसका कुछ अंश उस बनिए के घर उस पत्नी को बोला वर्धाचार्य की कि उसको भी दे दो। जैसे ही वर्धाचार्य की पत्नी उस बनिए के घर गई, उस प्रसाद को लेके जो बचा हुआ था रामानुजाचार्य का, उसका हृदय बदल गया बनिए का, और वो भागा भागा रामानुजाचार्य के पास आके बड़ा रोया और उसने दीक्षा ग्रहण करी रामानुजाचार्य से। तो कहा पतिव्रता धर्म को भी छोड़ने वाली वो वर्धाचार्य की पत्नी, जब उसने गुरुदेव के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया, तो सदगुरु ने देखो क्या कृपा करी कि वो बनिए की जो बुरी नजर थी उस वर्धाचार्य की पत्नी पे, वो भी उसके हृदय की काम हटा के उन सबको एक सदगुरु ने भगवान की सेवा में लगा दिया और उनके हृदय को ओतप्रोत कर दिया। तो कहते निंदादि शून्य हृदम। तो ये जो सदगुरु होते हैं या जो उत्तम भागवत होते हैं, उनके हृदय में कोई कपटता नहीं है और कोई किसी के प्रति निंदा नहीं है, उनका हृदय पवित्र होता है। तो कहते हैं कि भक्त पद धूलि भक्त भुक अवशेष 3 महाबल, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक अवशेष 3 महाजल। ये 3 प्रकार के जो प्रसाद कृपा है सदगुरु की, क्या है? भक्त पद धूलि, भक्तों के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि, उसको माथे पे लगाओ, उसमें कृपा मिलेगी। भक्त पद जल, भक्तों के चरणों का जो धोया हुआ जल है उसको चरणामृत की तरह पी लो। और भक्त भुक अवशेष, भक्तों के छोड़ा हुआ कुछ भी अगर प्रसाद मिल जाए उसमें भक्तों की बड़ी कृपा है, तो उसको ग्रहण करने से हृदय बदल जाएगा, जो कि वर्धाचार्य, उसकी पत्नी और उस बनिए का हृदय जो जैसे बदल गया, क्योंकि पतिव्रता धर्म भी छोड़ने के लिए तैयार थी वर्धाचार्य की पत्नी। तो सदगुरु ने ऐसी कृपा करी कि ऐसी सेवाएं हमारी इन संप्रदाय में हुई है कि सारे धर्म को नीचे छोड़ते हुए उस सदगुरु के सेवा के धर्म को सबसे ऊंचा माना गया। ये स्वाद उन ब्रह्मवादी और ब्रह्म ज्योत में मिल जाने वालों का नहीं है। देखिए कैसे हैं ये ब्रह्म ज्योत, जो चाहते हैं ब्रह्म ज्योत में मिल जाएं, तो ये बताइए फिर गुरु की सेवा छोड़ देंगे एक समय के बाद? गुरु नित्य है और शिष्य हमेशा नित्य सेवा करता है। गुरु और शिष्य का संबंध नित्य है, जो वहां भी जाता है उस धाम में गुरु एक सखा या सखी के रूप में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और शिष्य भी उस गुरु की सेवा उस कृष्ण लीला में गुरु के अनुगत्य में ही उस नित्य लीला में भी करता है। ये सेवा शुश्रूषया वहां तक जाती है। इसीलिए हम इस भक्ति राज्य में जो करते हैं वो नित्य है, हमारी सेवा भी नित्य है। इसीलिए हरि नाम आप मेरे साथ करिए उस सेवा तक पहुंचने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे बोलो हरि बोल। जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल।